what we are going to do today? Today we are going to basically draw the diagram. ठीक है, कौन सा डायग्राम हमने ड्रॉ करना है? न्यूरॉन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, एंड इफ अगर टाइम बचा देन वी मस्ट गो फॉर दी रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, अगर टाइम बचा तो हम रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? So what are the three parts of nervous system? Brain. We had done brain in detail. Brain के again three parts होते हैं, cerebrum, cerebellum और brain stem या medulla oblongata. ठीक है, brain के बाद second part क्या है हमारा? Spinal cord. Spinal cord बेटे, it is protected by spinal cord को कौन protect करता है? बैकबोन. और स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली वर्क क्या है? इट सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं. जैसे अगर आपको कोई काम है तो आप अपना काम अपने क्लास टीचर को बताते हो, क्लास टीचर आपका वो काम, आपकी इंफॉर्मेशन लेके प्रिंसिपल के साथ जाते है ना. सपोज आप में से कोई बच्चा है, वो कहता है कि मैम मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है, मैं एग्जाम्स नहीं दे सकता, तो आप ये मैसेज एप्लीकेशन लिख के अपने क्लास टीचर को फॉरवर्ड करते हो ना. तो क्लास टीचर वो मैसेज लेके किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल के पास. उनके साइन करवा के या जो भी मैसेज है वो लेके वापस आपके पास आते हैं ना. तो वो जो क्लास टीचर है दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, वो कौन हो गया? स्पाइनल कॉर्ड, जो इंटरमीडिएट मैसेजेस सेंड करते हैं. और थर्ड पार्ट कौन सा है? नर्व्स. एंड व्हाट आर नर्व्स मेड अप ऑफ? नर्व्स किस चीज से बनी होती है? हाँ जी, क्या नाम है उन स्पेशल सेल्स का? न्यूरॉन. यही है. तो सो आई विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक फ्रॉम हियर. मैं न्यूरॉन से स्टार्ट कर रही हूँ. न्यूरॉन का मैं डायग्राम बना रही हूँ बेटा. सो लेट, आई होप कि आप सब शुरू कर दो साइड बाय साइड. स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, हरी अप एवरीवन, ओपन योर पेंसिल्स एंड कॉपीज. और मैंने सबकी कॉपी पे चेक करना है. ये कनिष्का जी, आपकी कॉपी पे भी न्यूरॉन का डायग्राम चेक होगा. सबकी जितने प्रेजेंट है और जो ऑनलाइन वीडियोस ऑन करके दिखाना चाहते हैं, आई वांट टू चेक देम आल्सो. न्यूरॉन का डायग्राम बेटे, for this I have drawn a small circle. This is the center nucleus part. और इस सर्कल के राउंड I am using, okay, now tell me beta, is it clear? इस सर्कल के राउंड बेटे मैं ऐसे करके C shapes ड्रॉ कर रही हूँ. I am drawing some C shapes. ठीक है, ओके. कुछ C shapes ड्रॉ कर रही हूँ इन दिस मैनर कि उसका सेंटर यहाँ आए और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकूँ लाइक दिस. ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. ये लीजिए. ओके, ठीक है. यहाँ पे आई हैव ड्रॉन दिस सिनेप्टिक नॉब. यहाँ पे डॉट्स हैं. ओके जी, इसको मैं मेंशन कर रही हूँ साई SY NA आपका नेटवर्क नहीं ठीक. PTIC सिनेप्टिक नॉब.
ठीक है, साइनेप्टिक नॉब। ओके, KNOB। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, KNOB। क्लियर? और हाँ हाँ, लेबलिंग ही तो करवानी है, बुक में लेबलिंग ही तो कम है। और यहाँ पे ये आपके डेंड्राइट्स, जैसे हम रूट्स नहीं बनाते निकलती हुई दोनों तरफ से, ऐसे बना दो। ठीक है, राइट, दीज आर योर डेंड्राइट्स, ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। आफ्टरवर्ड्स बेटे ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, इफ यू चेक योर बुक, आपकी बुक में भी सेम डायग्राम बना हुआ है, बट हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। आप देखो इसके नीचे वाली पार्ट पे डबल डबल बना हुआ है और हम इसको सिंगल बना के दिखाते हैं। जब हम बनाते हैं तो सिंगल बनाते हैं, सिर्फ इतना नहीं है, हम सिर्फ इतना ही बनाते हैं, बट बुक में डबल बना हुआ है। जरा चेक करो डबल है कि नहीं है ना? इसके ऊपर वाले जो सेल्स हैं, ये वाली येलो वाली लाइंस आ गई, इसको ठीक है। और इसके ऊपर जो सेल्स हैं, दीज आर दी कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। बनानी सिखाई ना मैथ्स वाले मैम ने। दीज आर दी कर्ली ब्रैकेट्स, एंड प्लीज ध्यान दो बेटा ये कर्ली ब्रैकेट्स ही हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की कॉपीज मैंने चेक की है, उन्होंने स्ट्रेट बना के दी हुई हैं। ओके, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। यस दिव्या, दिव्या ओके, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स, हाँ जी बेटा बोलो। दिव्या बोल बच्चे। I didn't get you. मैम नो डाउट। Okay. मैम वो तो मैं ऐसे मैम आपका ना। Okay जी, okay. Yes. Bhavya, you can ask. Bhavya. मैम नो डाउट। Okay बेटा. So children, labeling बेटे you have to label also. So I am going to label its different parts. Kindly note it down. First, ये वाला part, ये वाले जो दिख रहे हैं ना बाहर वाले, what are they called as? They are called as dendrites. 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 Okay. These are to be called as dendrites. ये वाले डॉट्स जो मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। NEURO न्यूरोप्लाज्म, right? This is called as neuroplasm. क्या वो क्या होता है? Neuroplasm. मुझे पता, मैं Yes, बना सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ। yourself. This is to be called as neuroplasm. Okay, बेटे अदरवाइज ये जो प्लाज्मा होता है ये
एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो विच इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। और ये वाला जो ये पूरा इतना पार्ट देख रहे हो ना आप, एक हमने काउंटिंग करे 1 2 3 4 5 5 हमने बनाया है ना, तो ये 5 सेल्स है। और अगर ये प्लाज्म हर एक सेल का पार्ट है तो इस सेल के अंदर भी यहाँ पे डॉट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट्स होते हैं, राइट। तो प्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। उसका नाम क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, एज सुन एज यू विल मूव फर्दर यू कम टू नो, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर आपको मैंने बताई है कि इन ईच एंड एवरी सेल देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी कॉल इट एज न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैंने एक डार्क डार्क सर्कल बनाया है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हर एक सेल में एक ही होगा, या आप इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, सिंपल एक डॉट है, आप जहां मर्जी बना सकते हो, आइदर ऑन दिस वे, ये येलो और रेड लाइन के बीच में मैंने बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक डॉट बनाना है आइदर हियर और इन दिस रो, ओके जी। सो दिस इज न्यूक्लियस एंड नाउ लेट अस लेबल द अनदर पार्ट्स। हाँ जी, साइटोन एंड एक्सोन पे आते हैं, उससे पहले ये वाला पार्ट जो दो सेल्स के मीटिंग पॉइंट के बीच में है, व्हाट दिस पार्ट कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज नोड, NODE, नोड, क्लियर। मैं आम कर दूं, ओके, ज्वाइंट में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, क्या बोलते हैं इसको, नोड। एंड दिस सेल, ये पूरा का पूरा यहां से लेके पूरा इतना स्क्वायर, दिस, इस सेल का क्या नाम है, किसी को याद है, इस सेल का नाम क्या है, क्या लिखा मैंने, शेजवान सेल, सॉस नहीं बोलना, ये कुकिंग क्लास नहीं साइंस क्लास है, ठीक है। तो अभी सेल का नाम याद रहेगा, हाँ जी, क्लियर है वाली, ये जो आपकी सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, हाँ जी। नहीं, सेल मींस पूरा इतना स्क्वायर पार्ट, पूरा, ठीक है, अंदर बाहर से पूरा, ठीक है, शीथ, ठीक है जी, आई समझ। अब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है पूरा ऊपर से, ठीक है, यहां से लेके इतना पूरा, इसको हम कहते हैं साइटोन, और बाकी का पार्ट नीचे साइनेप्टिक नोब तक, इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी बेटा, आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ योर न्यूरॉन विद प्रॉपर लेबलिंग। अगर अभी भी किसी को डाउट है यू कैन आस्क चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन लेट अस मूव फर्दर एंड कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑफ नर्व्स। नर्व्स कर रहे थे, नर्व्स आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती हैं फतेह, न्यूरॉन, क्लियर हो गया कनिष्का, सो क्लियर। व्हाट आर नर्व्स मेड अप ऑफ, nerves are made up of neuron. And Neurons. how many types of nerves are there? Mix, ma'am. Yes, sensory, motor. Kanishka, Mix. name 3 types of nerves. Very good.
sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. And children, from the examination point of view is also this question is important. बेटे 3 marks में आपको एक question तो confirm आएगा. It may be 3 types of muscles, it may be 3 types of nerves, it may be 3 parts of brain. सबके 3-3 parts है ना, तो ये इसमें से कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो नर्व्स हमारी 3 टाइप्स की होती है. कौन सी? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. दिव्यांशी, सेंसरी नर्व्स क्या होती है बेटा? नहीं मैम, कैन आई? यस, गुड. सेंसरी से फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन. ठीक है, टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. अच्छा, मोटर नर्व्स क्या होती है? मैम, हाँ, फ्रॉम ब्रेन टू, किसको लेके जाते हैं? गलत. फ्रॉम ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स या अदर बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो. अदर बॉडी. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू सेंस ऑर्गन्स और या फिर बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो. ठीक है, ओके. ठीक है, दीज आर मोटर नर्व्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स. क्लियर है? लास्ट, मिक्स. ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन एंड टू द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन से भी लेके जा सकती है और ब्रेन के पास लेके भी आ सकती है. ओके, यस मायरा. So these are the 3 types of nerves. This completes our topic of nerves. Let us move to the next topic. हाँ जी मायरा. मैम, आपने जो न्यूरॉन बनाया था मैम, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो आपने लिखा था मैम, वो रिपीट कर दो. साइटोन. It was साइटोन बेटे. न्यूरोप्लाज्म था. न्यूरोप्लाज्म मैम, और भी था. NUPLASM. न्यूरोप्लाज्म था. जो डॉट्स मैंने बनाए थे उसके नीचे जो लाइंस थी, दीज आर डेंड्राइट्स. ओके, और इन दोनों को जो हमने सर्कल को कंबाइन करके ये सारा पार्ट है साइटोन का. ठीक है, DENDRITES. ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स बेटे वी हैव टू द मूव नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं पता अबाउट दिस टर्म. Before 2 years it come in the exam in the 5 marks. एग्जाम्स में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड? प्रियांशु बेटे, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? यस, इट इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, किसके अगेंस्ट? अब ऑटोमेटिक रिएक्शन, रिएक्शन मीन किसी एक्शन के ऑपोजिट में कोई रिएक्शन ना. रिएक्शन तो कभी तभी होगा अगर आपके पास कुछ चीज होगी. ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट या टुवर्ड्स. टुवर्ड्स किसकी तरफ? स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन क्या होता है बेटे? स्टिमुलेशन होता है कि जो चीज आप फील करते हो. ठीक है, सपोज आप सुबह सुबह घर से तैयार होके बड़ी एक्साइटमेंट में, आजकल तो जो बच्चे आ रहे हैं बहुत एक्साइट होके स्कूल आ रहे हैं ना, वो बहुत एक्साइटमेंट में स्कूल आते हैं, एकदम से छुट्टी हो जाती है. सुबह सुबह ही आप सबको कहते हैं कि घर वापस जाओ. तो व्हाट इज दैट? अब जो मैसेज आया दैट इज स्टिमुलेशन. और उसके बाद आपका रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन होगा ना, क्या होगा? जो दुखी होके आए हैं दे बिकम हैप्पी. जो उदास होके आ रहे हैं
दे बिकम हैप्पी, और जो खुश होके आ रहे हैं दे बिकम सैड. सो दैट इज रिएक्शन. हमें पिन लगा, सपोज यहाँ पे आपके फिंगर पे पिन स्ट्राइक हुआ, क्या करोगे? पेन है सबके हाथ में, मारो जोर से जरा. यस मैम. इतनी जोर से मत मारना कि ब्लड निकल आए. टच करो, क्या हुआ? हाथ पीछे गया. दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन. ठीक है. सो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है बेटे. इन रिएक्शंस में एक चीज कॉमन होती है. व्हाट इज दैट? दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. कनिष्का, ऐसे नहीं होता बेटे. इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल होती है, और कभी भी हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है जी. इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. सपोज कोई कैंडल ब्लो कर रही है, देयर इज अ ब्लोइंग कैंडल. जब उसको टच करते हो तो एकदम से हाथ पीछे जाता है ना, हाथ जल गया. ठीक है. खाना खा रहे हो, बड़े ध्यान से टीवी में देख के खाना खा रहे हो, किसी ने एकदम से, आपके ब्रदर सिस्टर ने शरारत करते हुए आपके खाने में ना ग्रीन चिली, बड़े वाली, बड़ी तिखी वाली जो होती है ना, वो डाल दी, और आप उसको भी चबा गए. जब चबाते हो तब कैसी फीलिंग आती है ना? सो दैट इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन. आपके सामने एकदम से आप बैठे हो, सपोज, चलो अभी तो कोरोना डेज है, सपोज यू ऑल आर सिटिंग, एकदम से आपको पता चले कि आज क्लास में सब बच्चों को आइसक्रीम मिल रही है. हाउ विल यू फील? योर माउथ गेट्स वाटर्ड, पानी भर गया ना मुंह में. So what is that? These all are the reactions. These all are the reflex actions. Okay. So it is the automatic reaction of our body. It does not involve our brain. These messages, they are sent to us by the spinal cord. Okay. और इसका डायग्राम बेटे मैंने आपको करवाया हुआ है. So last 3-4 minutes are there. Can I go for the diagram? Okay. Shall we continue with the diagram now? So is it clear? इसका डायग्राम बेटे बहुत बहुत सिंपल है. फर्स्टली यू हैव टू मेक योर मसल ऑफ योर फिंगर. ठीक है. हम सिंपली बना रहे हैं कि इफ वी टच अ फ्लेम और पिन, जब हम पिन को टच करते हैं, सपोज दिस इज योर मसल फिंगर, ये आपके फिंगर की मसल है. ठीक है. तो मैं इसको लेबल कर रही हूँ मसल ऑफ फिंगर. ठीक है. फिंगर की हमारी मसल है. ये मैसेजेस किसको भेज रही है? ये किसको मैसेजेस भेज रही है? इट इज सेंडिंग मैसेजेस टू दी स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनाना है? जैसे एच नहीं बनाते, गंदा सा एच मैंने बनाया है. ठीक है. क्योंकि कई बच्चों को स्पाइनल कॉर्ड बनाने में भी प्रॉब्लम आती है. राइट. ऐसे बनाया, और उसके बाद ये वाली लाइन को इरेज करके मैंने क्या किया, इसको बाहर से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ऊपर से ऐसे. ठीक है. इन द सेम सेंस यहां से भी मैंने यही किया, इसको ऊपर से फैला दिया और इसको बाहर से घुमा के यहां तक ले आई. इज इट क्लियर? और इसके अंदर सेम एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने और बना दिया. सो दिस बिकम्स माय स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. यस, इनसाइड इट आई हैव ड्रॉन सो मेनी ऑफ द डॉट्स, और ये आपके मैसेजेस हैं. सो हियर इज अ मैसेज ऑफ पेन. अगर कुछ चीज इसमें टच हुई है, मैसेज ऑफ पेन है, वो कौन देगा? साइनेप्टिक नॉब देगी ना, हमने अभी भी की है, न्यूरॉन देगा. और यही मैसेज दूसरी मोटर नर्व्स के थ्रू एक्सेप्ट होगा, और इसी जगह साइनेप्टिक है ना, एक्सेप्ट होगा बेटे. उसके बाद ये
मैसेज किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपकी फिंगर की मसल के पास। तो मैं फिंगर की मसल इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट यू, सॉरी हैंड की मसल, क्योंकि अकेली हमारी फिंगर पीछे नहीं जाती, पूरा का पूरा हैंड पीछे की तरफ जाता है कि नहीं? सो दिस इज अवर मोटर नर्व जो मैसेज लेके वापस आ रही है। ये हमारी कौन सी नर्व हो गई? सेंसरी नर्व, है ना? ये क्या मैसेज लेके जा रही है? मैसेज ऑफ पेन। और चिल्ड्रन अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये एरो इस तरह बनाया, इस तरफ एरो बनाया ना, इसका मतलब है मैसेज इस तरफ जा रहा है। कंप्लीट कर लो, ठीक है? और यहां से मैसेज वापस आ रहा है, ठीक है? ये कौन सी नर्व है? मोटर नर्व। ओके, दिस इज मोटर नर्व। ये मैसेज लेके आ रही है, ठीक है? मैसेज क्या है? पुल हैंड बैक। क्या मैसेज है? Okay, so this is the diagram of reflex section. Will you all do this? ये हमारी spinal cord है children. Okay.